हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी लगातार पिछले आप उनके कई इंटरव्यूज़ आप देखेंगे, जब भी कास्ट सेंसस की बात हुई है उन्होंने मजबूती से अपने पक्ष को रखा है और उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए। जातीय जनगणना तेजस्वी यादव जी की वजह से नहीं हुई है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो डिप्टी सीएम थे। वो डिप्टी सीएम थे, पर फैसला हमारे मुख्यमंत्री का था, ये बात सबको पता है। ये सवाल ज़रूर सबको उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये दबाव तब क्यों नहीं बनाया जब आपके प्रधानमंत्री थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जानी है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। हमारे साथ शांभवी चौधरी हैं, लोजपा रामविलास के सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला, क्योंकि आप बिहारी हैं, बिहार से जीत के आई हैं, कैसे देखते हैं कि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर जातीय आधारित गणना कराई है 2023 में? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। ऐतिहासिक निर्णय है ये, और बहुत लंबे समय से देश भर से ये मांग उठ रही थी कि जातीय जनगणना हो। हमारी मांगों को, हमारी बातों को, हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के दायरे में आके जो हमारा काम है कि हाँ, हम भी अब जनता की बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, उस बात को सुन के उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसकी बहुत ज़्यादा खुशी और आभार व्यक्त करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही कहीं ना कहीं एक विकसित भारत का जो संकल्प, जो सपना हम लोग सबका है, उसके निर्माण में ये एक अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में जो पॉपुलेशन सेंसस में कास्ट सेंसस भी होगा, इससे कहीं ज़रूर योजनाओं का जो निर्माण होता है, आप अपने डेमोग्राफी को बेटर समझ पाएंगे। योजना का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, योजना का लाभ सही जो विज़न था योजना बनाने का, वो अचीव हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही और बेटर हम लोग कैसे पॉलिसी बिल्डिंग कर सकते हैं, और कैसे हम लोग बेटर तरीके से जो दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग हैं उन तक हम लोग कैसे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता जो हमारे उद्देश्य हैं, उसको हम लोग जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक हिम्मती फैसला लिया था अकेले कराने का? कई बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले, फिर नहीं हो पाया, या एक नीतीश कुमार का ये जलवा है कि हाँ, अपनी बात वो मनवा ही लेते हैं? नहीं, देखिए, इसको ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को नहीं माना। प्रधानमंत्री जी भी इसका एक प्लान ऑफ एक्शन और किस तरह से, क्योंकि जब आप देश में ऐसा कुछ पॉलिसी लाते हैं तो उसके एक्सरसाइज कैसे वो किया जाएगा, उसका कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, किस तरीके से उसको किया जा सकता है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको उसके बैकग्राउंड में फ़ैसले लेने पड़ते हैं, बहुत तरीके की बातें होती हैं, तो कुछ समय वो मांगे और उन्होंने कुछ समय में ही ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। आभार व्यक्त करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने पूरे देश को कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी लगातार पिछले आप उनके कई इंटरव्यूज़ आप देखेंगे, जब भी कास्ट सेंसस की बात हुई है उन्होंने मजबूती से अपने पक्ष को रखा है और उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने तो सही में बिहार में कास्ट सेंसस सबसे पहले, आज तेलंगाना में लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हुआ, पर उसके पहले भी बिहार में कास्ट सेंसस हो गया, और कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक था ये जो फैसला है उसको बिल्ड करने का। लेकिन तेजस्वी यादव तो यहाँ जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने देवेगौड़ा जी की सरकार में मांग रखी थी, उस वक्त से उनकी मांग है। फिर तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे उस वक्त बिहार में जातीय गणना हुई, तो ये उनका दबाव भी था। नहीं, जातीय जनगणना तेजस्वी यादव जी की वजह से नहीं हुई है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो डिप्टी सीएम थे। वो डिप्टी सीएम थे, पर फैसला हमारे मुख्यमंत्री का था, ये बात सबको पता है। और कहीं ना कहीं जब इंडिया अलायंस और लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस को फॉर्म किया जा रहा था, तो उसमें कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पे रखा गया था, जिसके लिए उन्होंने उस टाइम पे सब लोग चुप्पी साध लिए थे और मजबूती से तेजस्वी यादव जी हों या फिर राहुल गांधी जी हों, उन लोग अपनी बातों को नहीं रखे। और अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बात को सुने गंभीरता से और बोले कि नहीं, आने वाले समय में इसको ज़रूर किया जाएगा। और इसीलिए आज जब ये क्रेडिट लेने की उसमें मांग में आ रहे और कह रहे हैं कि ये दबाव हमने किया है, तो ये दबाव उन्होंने तब क्यों नहीं किया जब उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तब सब कमेटी वो बात हुई, सब कमेटी का रिपोर्ट भी तैयार हुआ, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये अब कह रहे हैं कि ये दबाव हम लोग बनाए, ये दबाव हम लोग बनाए, तो ये बहुत छोटी राजनीति होती है। इस राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये देश हित के लिए है, अखंड भारत के लिए ये फैसला लिया गया है, और हम कराए
मेरे पिताजी बोले, मेरे परिवार के लोग बोले, ये बहुत अहंकारी लगता है। ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उनको अगर इस बात की खुशी है तो उनकी खुशी में हम लोग भी खुश हैं कि उनको खुशी है, क्योंकि जब देश का फैसला होता है और देश का निर्माण के लिए आप फैसला लेते हो तो आप लोग सब फैसला लेते हैं। पर ये सवाल ज़रूर सबको उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये दबाव तब क्यों नहीं बनाया जब आपके प्रधानमंत्री थे। ये दबाव अगर आप लोग सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की आप लोग बात करते हैं और सामाजिक समानता की बात करते हैं, तब आपने दलित, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज़ उतनी मजबूती से तब क्यों नहीं रखी जब आपके प्रधानमंत्री थे। ये निर्णय लेने का, ऐसे ऐतिहासिक मजबूत निर्णय लेने का हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में था, और उन्होंने ये फैसला लेके पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि वो मजबूती से जितने भी वंचित और शोषित वर्ग के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, दलितों के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। चलिए, शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, बिहार की सबसे युवा सांसद हैं और अपनी बातें रखी हैं। लालू परिवार पर एक तरफ जहाँ तंज कसा है, वहीं नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है, चिराग पासवान की भी जमकर बड़ाई की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।